वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम चल रहे हैं एक गुरुकुल में, और ये गुरुकुल है ग्रेटर नोएडा में। तो चलिए वहाँ चल के दिखाते हैं कि कैसा गुरुकुल है। और वहाँ मुझे एडमिशन कराना है, अपनी बहन की बेटी का एक बेटा है उसको कराना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो चलिए चलकर देखते हैं कि कैसा गुरुकुल है और एडमिशन की क्या प्रक्रिया है। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और जहाँ पहुँचने वाले हैं गुरुकुल में। तो रास्ते भी मैं थोड़ा बहुत याद रखने की वजह से दिखा रही हूँ, अगर आप याद रख सकते हैं। और हम पहुँच चुके हैं गुरुकुल पर। और यहाँ ये गुरुकुल जो है ये अभी छोटा है और आगे बड़ा होने वाला है। तो चलिए बात करेंगे यहीं के इनके महंत जी से, और बच्चों से भी कुछ बात कर सके तो करेंगे। यहाँ हमारा जो पेन के रूप में ये माउस दिया रहता है। बैठ जाते 2 बजे, फिर 5 बजे उठते हैं और फिर खेलने जाते हैं। और यहाँ पर गुरुकुल की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। यहाँ हम फॉर्म भर फिल कर रहे हैं, और जितने भी आईडी प्रूफ होते हैं बच्चे के पेरेंट्स के, सभी जो है यहाँ गुरुजी को दे रहे हैं हम। और ये हैं उमाकांत गुरुजी। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं। तो उमाकांत जी, मैं आपसे एक बार पूछना चाहूँगी कि यहाँ क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो हम बच्चे का एडमिशन करा सके। यहाँ पर कक्षा 6 पास, कक्षा 5 पास, कक्षा 7 पास, कक्षा 8 पास होना चाहिए, और बच्चे की उम्र लगभग 8 से 13 वर्ष होनी चाहिए। ओके। और यहाँ पर हमारे भाई पंडित मधुसूदन जी, वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर एडमिशन कराने में। इनकी ही जानकारी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और इनका बहुत बड़ा हाथ है इस बच्चे के एडमिशन को कराने में। भगवान इनकी लंबी आयु करे और इनको हमेशा खुश रखे। और जैसा कि पहले गुरुकुल में इंग्लिश पे ज़्यादा जोर नहीं था, तो अब क्या कारण है कि इंग्लिश पर जोर दिया जा रहा है? इंग्लिश पे जोर आधुनिक समय आ गया है। आधुनिक समय में अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश के बिना आज के समय आपको पता है कुछ नहीं है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़े ही नहीं है इंग्लिश, उसके लिए क्या प्रावधान है यहाँ? उनके लिए प्रावधान यहाँ पे ये है कि वो लोग आएँ और इंग्लिश पढ़ें, और फिर कहीं से इंग्लिश कोचिंग के लिए इंग्लिश पढ़ें। अगर उन्होंने संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत के साथ उन्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए, तभी उनका भविष्य उज्जवल। अगर उनको नहीं आता तो यहाँ कोचिंग की व्यवस्था है? अभी तक तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आगे चल के भविष्य में अवश्य करेंगे इस चीज़ की व्यवस्था, ताकि बाहर के बच्चे भी आएँ और इंग्लिश संस्कृत दोनों यहाँ पर पढ़ें। ऑफ कोर्स, थैंक यू। तो यहाँ हमने सारे फॉर्म वगैरह फिल करके दे दिए हैं, और यहाँ पर हमें जो है गुरुकुल में बच्चे को भेजने के लिए उनकी उम्र ध्यान रखनी चाहिए। 13 साल से कम का बच्चा होना चाहिए, और 6 में ही एडमिशन होता है, ये भी यहाँ कंपलसरी है। अब तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कंपलसरी कर दी है। पहले तो सिर्फ पढ़ताई सिखाते थे, अब उनका बेस भी मजबूत कर रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर बच्चों पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे को गुरुकुल में भेजने से पहले उसके पूरा सामान, पूरा जो ज़रूरत का सामान है वो बच्चे के साथ हमें देना होता है। जैसे कि पहनने वाले कपड़े हैं, गुरुकुल के कपड़े हैं, स्कूल की ड्रेस हैं, वहाँ की बुक्स हैं, कॉपी, पेंसिल, अपना साबुन, तेल, जो भी कुछ हम यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पर हमें बच्चे के साथ देना पड़ता है। बैग के साथ कॉपी, किताब, पेन सब कुछ देना पड़ता है। और फिर यहाँ से गुरुकुल की तरफ से रहना, खाना और पढ़ना ये फ्री है। तो गुरुकुल का कोई खर्चा नहीं है। साल में एक बार 5,000 रुपये जमा होते हैं, जो कि हमारे गुरुकुल की एक फ़ीस होती है, जो कि पढ़ने के बाद वो भी वापस हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और आप अपने दिल से कहीं भी कभी भी डोनेट करना चाहते हैं तो आप इस गुरुकुल में जाके डोनेट कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत सारे भंडारे करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ कराते हैं, उन सब में ना लगा करके आप बच्चों के भविष्य को बनाने में अगर पैसा लगाते हैं तो वो उनके लिए हित में होगा, और आपको भी पुण्य मिलेगा कि आपने इस दुनिया में एक प्रकांड पंडित उसको बनाकर आपने तैयार किया है। तो आजकल पंडित जल्दी कोई बनता नहीं है। अगर आपके सहयोग से अगर हमारे देश में पूजा पाठ और पंडितों की संख्या बढ़ती है तो हमारे देश का नाम तो और उज्जवल होगा ही।
थोड़ी आगे ओम ब्रह्मा सत्यताम कैसे लीजिए ओम विष्णु ऊपर देखो, सामने देखो। पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है और ये गुरुजी खड़े हुए हैं, तो हम इनसे इजाज़त लेते हैं और चलते हैं वापस घर, और बच्चे को हमने छोड़ दिया है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो करो, हेलो। और तुम कहाँ से आए हो? ये आए हैं जोधपुर से, है ना? और इनका नाम क्या है? युवराज। ये युवराज हैं, आपने पहले भी हमारी वीडियो में देखा होगा। ये आए हैं जोधपुर से और ये राधे राधे कर रहे हैं, राधे राधे, ठीक है। और इनकी मम्मी भी आई हैं और इनके भाई भी आए हैं, और इनके भाई का जो है हमने गुरुकुल में एडमिशन कराया है। आई होप सो कि आपके परिवार में किसी को भी ज़रूरत हो ऐसे गुरुकुल की, तो आप वहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, एक अच्छा पंडित बना सकते हैं। तो हमने उनको, इसके भाई को एडमिशन के लिए बुलाया था और एडमिशन करके आए हैं। और यह है नीतू, मेरी बड़ी बहन जो है बेगमपुर में, उनकी बेटी, और इनका बेटा है सागर, उसको हमने जो है गुरुकुल में आज एडमिशन करवाया है। तो ये आई हैं वहाँ जोधपुर से यहाँ एडमिशन कराने के लिए, नोएडा में गुरुकुल है उसमें। तो अकेले आई थी 3 और जा रहे हो 2, क्या करें, जाना पड़ेगा। इसको दुख हो रहा है कि बेटे से दूर हो रही है, मगर अगर किसी की अच्छी ज़िंदगी के लिए अगर थोड़ा दुख भी भोगना पड़े तो वो कोई बुरी बात नहीं है। अपने बच्चे से दूर होने को में माँ को तो दुख होता ही है, मुझे भी हो रहा है। हर टाइम उसका चेहरा सामने आ रहा है, बार बार बैठे हुआ था यहाँ पे, पर कोई बात नहीं। मैं उस वाले वक्त को भी देख रही हूँ जब वो कुछ बन जाएगा, वो भी नज़र में आ रहा है कि कुर्ता धोती पहन के जब वो आएगा तो मुझे लगता है कि मुझे प्राउड फील होगा। तो ठीक है, जैसे जैसे दिनचर्या उसकी होगी और मैं गुरुकुल जाऊंगी, आपको वहाँ के सारी नियम वगैरह सारे आप तक पहुँचाने की कोशिश पूरा करूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम इन्हें विदा कर रहे हैं, ये जा रही हैं वापस जोधपुर, क्योंकि एडमिशन हो चुका है, उसको हमने सामान के साथ वहाँ छोड़ दिया है गुरुकुल में। तो अब ये वापस जा रही हैं। तो गुरुकुल का पूरा जो सिस्टम है वो मैं आप तक इसी वीडियो में लेके आऊँगी कि क्या क्या कार्रवाई होती है उस बच्चे को एडमिशन कराने के लिए, कितना पैसा लगता है, कितने साल का ये गुरुकुल का कोर्स है, ठीक है। तो चलिए पहले इन्हें विदा कर आते हैं, फिर बात करेंगे। चलो यू भी जा रहे हैं, यू भी तो जा रहे हैं। बाय।